नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरा होने पर देशव्यापी कार्यक्रम करने के तरफ अग्रसर थी। देश भर में कार्यक्रम हो भी रहे हैं, लेकिन बिहार में ये कार्यक्रम काफ़ी फीका पड़ गया है। आपको बता दें कि इसके फीका पड़ने के कई कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। लाख यत्न किया जा रहा है, लाख प्रयत्न किया जा रहा है, लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो सामने से दिख रहा है वो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों में 2 खेमे बट गए हैं। एक खेमे में भारतीय जनता पार्टी है, एक खेमा उन 2 दलों का है जिसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी हैं, और तीसरा खेमा भारतीय जनता पार्टी का है। ये त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दो तरफा परेशान किए हुए है, जहां तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दल अभी वेट ही कर रहे हैं कि उनके वेट करते करते जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। आपको बता दें कि ये पूरी कवायद पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है, या कहा जाए तो 1 सप्ताह से चल रही है। पहले ही जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए। ये तो बात अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन जो दूसरी बात हुई, दोनों की मुलाकात के बाद कई विषयों पर बात करने की बात सामने आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा लग रहा है कि आने वाले दिनों में होगा। इस पूरे कवायद में 7 साल के जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव जाने का फैसला किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन ये सारी तैयारियां अचानक से फीकी पड़ गई है। जो व्यवस्था करनी थी और जो गांव-गांव जाने का प्लान था, उसने कहीं ना कहीं खटास डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के पूरी तैयारी पर। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सामने नहीं आ रहा। हालांकि केंद्रीय मंत्री से लेकर के और कई लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार का दौरा कर चुके थे, लेकिन अचानक से जो मांझी और मुकेश सहनी का प्रकरण आया, उसने पूरे मामले को कहीं ना कहीं धीरे से हल्का कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर जश्न मनाने की पूरी तैयारी में तो है, लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है उसमें काफ़ी डरी हुई है, और मांझी सहनी की मुलाकात से फीका पड़ गया है बीजेपी का 7 साल वाला जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई पहला झटका नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल में झटका लग चुका है, और बंगाल में झटका लगने के बाद ये बिहार में दूसरा झटका है, जहां बड़ी पार्टी होते हुए भी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ गई है, और उसके साथ अगर कोई खड़ा है तो मात्र एलजेपी है, और एलजेपी बिहार में किसी भी पद पोजीशन पर नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि उसने नीतीश कुमार के इशारे पर एलजेपी को बाहर क्यों किया। अगर एलजेपी होती तो जिस तरह से चिराग पासवान लगातार हनुमान के रोल में थे, वो कहीं ना कहीं आज बिहार में इस जश्न का हिमायती जरूर बनते। अब आगे क्या होगा और क्या कुछ सामने आता है, अभी और बहुत कुछ बाकी है। पूरे दिन हमारी नज़र बनी हुई है इस जश्न पर, क्या कुछ होता है, नियम कानून टूटते हैं, जश्न मनता है या नहीं मनता है। आपको हर खबर निश्चित रूप से आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।